बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिकिया की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी और खस्ता सी तैयार होंगी। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और साथ में हाफ़ कप मिल्क में मैंने 1 कप चीनी का शामिल करके इसको पका लिया है और 3 से 4 इलायची के दाने कूट के इसमें शामिल किए हैं। चीनी के साथ ही दूध में पकाया है और सूजी का इस्तेमाल किया है 4 टेबल स्पून, नारियल है हाफ कप, घी 4 से 5 टेबल स्पून, तिल 2 टेबल स्पून, ये सब इसमें शामिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मैदे में सूजी शामिल कर देती हूँ, तिल, साथ ही पिसा हुआ नारियल और घी इसमें शामिल करेंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं गूंद लूँगी। तो अच्छी तरह से इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लीजिए ताकि नारियल, सूजी, घी के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करके इसकी डो तैयार करेंगे। तो एहतियात के साथ दूध इसमें शामिल कीजिए और डो की शक्ल में इसको तैयार कर लीजिए। और इस तरह से देखें ये डो तैयार हो चुकी है। बहुत एहतियात के साथ दूध शामिल करके इसको हम सख्त सी डो तैयार करेंगे और इसको तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद हम इसकी तैयारी की तरफ आएंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। अब हमने इसकी डो को उठाकर थोड़ी सी मैदा डालकर इसको मैं बेल लूँगी और बेलन पर भी मैंने घी लगाया है और इसके साथ ही इसको इस तरह से बेलना है और बेलने के बाद किसी भी कटर से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये मेरे पास इस तरह से शेप में कटर है और इससे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और कटिंग करने के बाद जो इसकी एक्स्ट्रा डो है इसको हम हटाएंगे और दोबारा से पेड़ा बनाकर इसको बेल कर तैयार करेंगे। तो इसी तरह से आप सब टिक्कियाँ तैयार कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। इस तरह से तैयार करने के बाद मैंने एक पैन में घी को पहले से गर्म कर लिया था। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो घी अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं फ्राई करूँगी। एक एक करके इसमें टिक्कियाँ शामिल कर दीजिए और इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरह से लो फ्लेम पर इसको तैयार कर लीजिए। एक साइड से हो जाए तो इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरह से आप सब टिक्कियों को तैयार कर लीजिए और तैयार करने के बाद हम इसको सेव करके रख सकते हैं तकरीबन 20 से 25 दिन के लिए। ये बहुत ही अच्छी सी तैयार होती हैं और मज़ेदार सी लगती हैं। तो इसको आप सेव कर लीजिए, किसी भी जार में पैक करके रख लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने सब टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं और कितनी मज़ेदार सी ये खस्ता सी ये टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।